राधे राधे। आप सभी को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। मैं नम्रता आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल हिंदी टीचर्स एकेडमी पे। तो आज हम चर्चा करेंगे माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा मध्य प्रदेश में जो होने वाली है 15 अप्रैल को, एमपी वर्ग 2 के नाम से जो वहाँ जानी जाती है उसी के बारे में। कि अब अंतिम समय बचा है। आज 21 मार्च है और परीक्षा में आप देखें तो 23-24 दिन बचे हुए हैं। 25 दिन मान लीजिए, 31 का महीना है तो वही 24-25 दिन आपकी परीक्षा में है। तो अब समय बहुत कम रह गया है, 1 महीने से भी कम समय है और धीरे धीरे ये बीतता जाएगा। बहुत तेज़ी से अब समय बीतेगा और अब समय है तैयारी को एकदम अपनी धार देने की। पढ़ तो रहे हैं और बेहतरीन तरीके से आप लोगों ने तैयारी किया होगा। तो सबसे पहला काम है कि अब चाहे परीक्षा 20 दिन हो, चाहे 10 दिन हो, चाहे 1 हफ्ता, पहला काम यह है कि आपको घबराना बिल्कुल नहीं है और ना डरना है। ना डरना है और ना घबराना है कि क्या होगा, हम फेल हो जाएंगे, हमारा सिलेबस तैयार नहीं है। ये जान लीजिए कि किसी का सिलेबस 100% कभी तैयार नहीं होता है। कोई 100% तैयार करके कभी पेपर देने जाता नहीं है, ना रिजल्ट बनाता है। सबका वही होता है 70-80 70-80 70-80 का रेशियो। तो आप भी उन्हीं में से हैं। आपको पहले तो घबराना नहीं है, पहले तो अपने मन में अपने आप को आप विजय दिलाइए। एक महाभारत में मामा शकुनी का काफ़ी फेमस डायलॉग था कि रणभूमि में युद्ध लड़ने से पहले मनोभूमि में युद्ध खेला जाता है। तो ये अब आपके 20 दिन आपके मनोभूमि में युद्ध चलेगा। रणभूमि आपकी 15 अप्रैल को है, उससे पहले ये जो मनोभूमि में युद्ध चल रहा है, डर है, घबराहट है, रिजल्ट बनेगा नहीं बनेगा, इससे आपको जीतना होगा। और ये आप सोचिए कि मेरा रिजल्ट क्यों नहीं बनेगा, मेरा रिजल्ट बनेगा। आप घबराइए मत, आप घबराएंगे तो आप रिजल्ट बिगाड़ेंगे, डरेंगे तो आप वहाँ पेपर सॉल्व करने में गलती करेंगे। आसान प्रश्न आपसे गलती हो जाएगा क्योंकि आप डरे हुए रहेंगे, और ज़्यादा खुश भी होंगे तो भी आप गलती करेंगे। तो आपको बैलेंस बना के रखना है। धैर्य आप में होना चाहिए। बस इसीलिए नहीं कहा जाता है कि धैर्य, शिक्षक में धैर्य होना ही चाहिए। और चाहे कोई भी परीक्षा आप निकाले तो वो धैर्य की ही परीक्षा होती है। वो 2 घंटे 3 घंटे जो आपको मिलते हैं, उसमें आपको अपने दिमाग को सही रखना होता है, अपने मन को, अपने हृदय को एकदम कंट्रोल में रखना होता है। वहाँ कुछ आपसे छोटी से भी छोटी त्रुटि ना हो। तो पहले अपने मन में आप जीतिए, मन से कहिए कि हम मेहनत करेंगे और एकदम ताबड़तोड़ मेहनत करेंगे इन हम 20 दिनों में, और इतनी मेहनत करेंगे जितना पढ़े हैं सब रिवीजन करेंगे। कुछ भी नया आपको नहीं पढ़ना है इस समय, आपको नया कुछ भी नहीं पढ़ना है। आसान चीज़ों का या जो पढ़े हैं उनका रिवीजन करना है और डरना बिल्कुल नहीं है। ये मान लीजिए कि पेपर आपका कठिन नहीं आएगा। आप सोचे हैं सिलेबस बदला है, नई रचनाएं जुड़ी हैं, तो आप सोचिए कि नई रचनाएं जुड़ी हैं तो क्या नई रचनाएं जुड़ी हैं तो शुरुआत में एकदम उनसे गहराई में जाके प्रश्न कर देगा? नहीं करेगा। शुरुआत में तो पहले ऊपर ही रचनाओं में से कुछ प्रश्न पूछेगा, पात्र पूछेगा, कुछ कथन पूछ लेगा, कुछ रिलेशन पूछ लेगा, लेखक पूछ लेगा। शुरुआत में तो यहीं से करेगा। तो रचना हम लगभग आपको 70% 80% पढ़ा ही दिए हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है और आपने पढ़ा भी होगा, रिवीजन भी किया होगा, तो आपको डरना नहीं है। आइए अब बात करते हैं परीक्षा पे कि अब आपको करना क्या है इन लास्ट दिनों में। तो लास्ट दिनों में देखिए, आपके परीक्षा के पहले देखिए सिलेबस में टॉपिक क्या क्या है। पहला है साहित्य। साहित्य से मान के चलिए लगभग 20 के आसपास प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे, आदिकाल से लेकर नई कविता तक। लगभग 20 के आसपास, 20 25 15, मतलब घटता बढ़ता रहता है, कोई एक्यूरेट नहीं है। व्याकरण की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। व्याकरण के प्रश्न 30 से 35 मिलेंगे आपको अपने एग्जाम में। कितने? 30 से 35 लगभग, कुछ एक आध 2-3 घट बढ़ सकता है। फिर भाषा विज्ञान, तो भाषा विज्ञान के प्रश्न आप मान लीजिए 6 7 8
10 से नीचे रहेगा और 5 से 10 के बीच में भाषा विज्ञान से आपको प्रश्न देखने को मिलते हैं। और काव्य से शास्त्र से भी आपके 8 से 10 प्रश्न रहेंगे, मतलब यही 6, 7, 8 जो भी हो प्रश्न। तो ये आपके काव्य शास्त्र से रहेंगे प्रश्न। इसके बाद आपका आता है स्पेशल जो रचनाएं लगी हैं। स्पेशल रचनाओं से मान के चलिए 20 के आसपास प्रश्न रहेंगे। 20, 25, 30 मतलब घटा बढ़ा सकता है, पर इससे भी अच्छे खासे प्रश्न रहेंगे। फिर आपका अपठित गद्यांश रहा है, उससे 5 प्रश्न रहता है। अपठित गद्यांश से 5 या 10 जो भी प्रश्न रहते हों, तो ये तो आपका बोनस मार्क होता है, इसे तो आपको गलती करना ही नहीं है। तो ये आपका अपठित गद्यांश हो गया। तो अब आइए हम बात करते हैं आपका ये आपका देखिए, ये आपके क्या हो गए, सिलेबस के टॉपिक हो गए। कहाँ कहाँ से प्रश्न आपके आएंगे परीक्षा में। साहित्य पूछेगा, व्याकरण पूछेगा, भाषा विज्ञान पूछेगा, काव्य शास्त्र पूछेगा, जो स्पेशल रचनाएं लगी हैं वो पूछेगा। तो ये आपके सिलेबस है, यहाँ से प्रश्न आपके आएंगे। तो साहित्य से 20 प्रश्न आएगा, डरना बिल्कुल नहीं है आपको। साहित्य से 20 प्रश्न एकदम हलवा हलवा आएगा, एकदम आसान आसान आएगा। डेली की मेरी क्लासें आप किए हैं, लगातार आप चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट किए हैं, मैराथन किए हैं और तैयार किए हैं, तो बिल्कुल डरने की कोई बात नहीं है। नहीं भी तैयार हुआ है, पूरी क्लास 100% तैयार नहीं होती है। यदि आप 60-70% भी क्लास को अच्छे से तैयार किए हैं, तो भी आप रिजल्ट बनाएंगे, तो भी आपको डरना नहीं है। तो साहित्य से जो प्रश्न आएंगे, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, प्रयोगवाद, नई कविता, तो प्रश्न ज़्यादा कठिन लेवल के नहीं आएंगे। प्रश्न आपके वही इजी रहेंगे, एक आध एकदम कठिन रहेगा, 2-4 कन्फ्यूजन वाला रहेगा, तो प्रश्न रहेंगे। तो अब आपको करना क्या है कि नोट्स तो आपने बनाया होगा, आपके पास नोट्स होगा। नोट्स नहीं है तो आपके पास गोविंद पांडे होगी, कुछ भी तो होगा आदिकाल से नई कविता पढ़ने के लिए। उस नहीं होगा तो हम वीडियो के माध्यम से भी पढ़ाए हैं गोविंद पांडे, उसमें से देख सकते हैं। तो अब आपको साहित्य क्या करना है, पेपर से पहले एक बार सरसरी नज़र से, जिसको कहते हैं, रिवीजन कर लेना है नोट्स को अपने, एक बार केवल, वो भी प्रतिदिन 1 घंटा दीजिए नोट्स को। बहुत तेज़ी से पढ़िए, ये नहीं कि याद ना हो तो अब वहीं पे अटके रहें, नहीं, याद ना हो तो भी आगे बढ़ते चलिए। एक बार आप यदि देख लेंगे तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा और आसान आसान प्रश्न आप बचाएंगे। तो एक बार मैं तो कहूँगी कि पेपर से पहले नोट्स हो या जो भी हो, रिवीजन कर लीजिए। 10 से 15 दिन में ही रिवीजन कर लीजिए, अंतिम 10 दिन में मत करिएगा। तो रिवीजन कर सकते हैं तो वो कर लीजिए। और साहित्य के लिए आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर पेपर में जितने भी प्रश्न आए हैं सब तैयार कर जाना है। यदि आपके पास घटना चक्र है तो सबसे बेहतर है, घटना चक्र का आप रिवीजन पूरा एक बार कर लीजिए। कम से कम 20-30 पेज प्रतिदिन घटना चक्र पढ़िए। घटना चक्र से आप साहित्य तैयार कर लीजिए। यूथ में तो मान लीजिए नेट के भी प्रश्न दिए हैं, तो आपके मध्य प्रदेश में नेट के लेवल का प्रश्न अभी नहीं पूछेगा, लेकिन घटना चक्र में नेट को हटा दिया है, वो नेट के प्रश्न नहीं रखा है, केवल टीजीटी पीजीटी लेवल के एग्ज़ामों का प्रश्न रखा है। तो आप घटना चक्र से रिवीजन कर सकते हैं। इसके बाद ये आपका साहित्य हो गया। अब बारी आती है व्याकरण की। व्याकरण से आपके अच्छे खासे प्रश्न आएंगे, बहुत ज़्यादा, 30, 35, 36। तो व्याकरण में आपको प्रश्न एकदम आसानी से बचा सकते हैं, इसके टॉपिक फिक्स है कि ये आएंगे। और जो मैं वासुदेव नंदन का क्लास आप लोगों को देती हूँ, आधा घंटे की डेली, बहुत सारी क्लासें हो चुकी हैं, प्लेलिस्ट में आप जाके देखिएगा। वो सब चुने हुए टॉपिक हैं, जो आपके सिलेबस में सब टॉपिक लगे हैं, बिल्कुल वही टॉपिक हैं और कम समय में बहुत अच्छे तरीके से। तो मैं तो कहूँगी कि जितने भी टॉपिक हैं आपके पेपर से पहले सब कंप्लीट हो जाएंगे जो बचे हुए हैं। और अब तक जितना मैंने पढ़ाया है, नहीं देखे हैं तो उसे देख लीजिए, या वासुदेव नंदन की बुक आपके पास है तो उसे प्रतिदिन 2 टॉपिक आप पढ़ते रहिए। और दूसरा चीज़, प्रैक्टिस। आपके पास व्याकरण के लिए कोई भी किताब होगी प्रैक्टिस के लिए, जैसे आदित्य व्याकरण है, यूथ व्याकरण है, लूसेंट है, कोई तो होगी व्याकरण की प्रैक्टिस।
तो उससे यूथ होगी तो यूथ ही बेहतर है, ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं दिया है यूथ में। चाहे घटना चक्र है उसमें भी दिया है अंत में व्याकरण प्रीवियस ईयर का। तो प्रीवियस ईयर के व्याकरण तैयार करने हैं हर जगह के, एक्स्ट्रा आप मॉडल पेपर मत लगाने लगिएगा। तो आपको ये करना है व्याकरण के लिए। तो एक तो वासुदेव नंदन की किताब से मैं पढ़ा रही हूँ, तो उससे पढ़िए, बहुत अच्छे अच्छे से हैं, उसी में से प्रश्न आपकी परीक्षा में आएगा, जान लीजिए। व्याकरण उससे बाहर नहीं जाएगा। और प्रैक्टिस करिए, प्रतिदिन 2 चैप्टर व्याकरण का प्रैक्टिस करिए, 1 या 2 चैप्टर कोशिश करिए प्रैक्टिस करने का, या लुसेंट से या यूथ से, कहीं से भी। और अच्छे तरीके से प्रश्नों पे गौर कीजिए, अच्छे तरीके से एकदम कीजिए। और बाकी वासुदेव नंदन का जो पढ़ा रही हूँ उसको आप एकदम अच्छे से देखिए। आपके पास बुक है तो बुक से मिलाते हुए पढ़िए। व्याकरण के लिए वो बहुत बेनिफिट देगा आपको। व्याकरण के आसान ही प्रश्न आएंगे, वही कंफ्यूज कर देते हैं, तो उन्हीं पे हमको अपनी पकड़ बनानी है। तो व्याकरण के लिए क्या करना है आपको समझ आ गया। वासुदेव नंदन की क्लास देखनी है मेरी, या बुक आपके पास है तो बुक से भी पढ़ सकते हैं क्लास मिलाते हुए, और अच्छे तरह से देखना है। उसके बाद आपके पास जो भी प्रैक्टिस होगा, तो इन 20-25 दिनों में उस व्याकरण की प्रैक्टिस से प्रतिदिन 1 या 2 चैप्टर जितना आपसे हो पाए प्रतिदिन लगातार उसको पढ़ना है, प्रश्नों को अधिक से अधिक अटेम्प्ट करना है। और भाषा विज्ञान है, तो भाषा विज्ञान के लिए यूथ ही काफ़ी है आपका, यूथ या घटना चक्र, उसमें के जितने प्रीवियस ईयर हैं आप वो तैयार कर लीजिए। बस इतना ही पर्याप्त है भाषा विज्ञान के लिए, इससे अधिक नहीं आएगा। भाषा विज्ञान का जितना प्रीवियस ईयर पेपर है उसे क्या करेंगे, तैयार कर लेंगे। और भाषा विज्ञान के मैं 600 स्पेशल प्रश्न भी कराई हूँ, उसकी किसी दिन मैराथन भी होगी, तो उस क्लास को भी आप फास्ट कर देख सकते हैं। आधा घंटे की 12-13 क्लासें हैं, तो कुल जोड़े अगर तो 6-7 घंटे की वो सारी क्लासें होंगी। तो आप आसानी से उसे एक दिन में रिवीजन कर सकते हैं, या फिर ऐसे कीजिए कि रोज़ एक क्लास फास्ट रिवीजन किया कीजिए भाषा विज्ञान का, रोज़ 1-2 क्लास का, तो भी आपका 25 दिन में आराम से हो जाएगा। इसके बाद है काव्य शास्त्र। तो काव्य शास्त्र के लिए भी आपको प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं यूथ में काव्य शास्त्र का दिया है, केवल वही पढ़ना है। काव्य शास्त्र में रस, छंद, अलंकार, परिभाषा पूछेगा, रस दोष पूछेगा कुछ। तो बस आपको घटना चक्र है या यूथ है, तो इनके जितने प्रीवियस ईयर पेपर हैं, अब कुछ नया मत पढ़िए काव्य शास्त्र में, या जो सर काव्य शास्त्र के प्रश्न करा रहे हैं उनको नोट करके तैयार कर सकते हैं तो बेहतर है। नहीं तो कुछ मत करिए, आंख बंद करके आप केवल यूथ से या घटना चक्र से प्रतिदिन काव्य शास्त्र के 50 प्रश्न पढ़िए। प्रतिदिन, याद हो चाहे न हो, प्रतिदिन आप 50 प्रश्न पढ़ते हैं तो आप 10 दिन में पूरा काव्य शास्त्र रिवीजन कर सकते हैं अच्छे से। इसके बाद जो स्पेशल रचनाएं लगी हैं तो उनका यदि आप शॉर्ट्स नोट बनाए होंगे सारी रचना पढ़ के, तो उसे रिवीजन करिएगा। नहीं बनाए होंगे तो जितनी रचनाएं अब तक पढ़े हैं या जितनी रचनाओं की मैंने वीडियो बनाई है, और मैंने MP वर्ग 2 में लगी रचनाओं के नाम से प्लेलिस्ट भी बनाई है, तो उस प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। और प्रतिदिन 2 क्लासें उसमें से रिवीजन करें। 2 आप कहानियाँ, कुल 28 वीडियो है, 4-5 रचनाएं छूट गई थी, तो कुल 28 है। प्रतिदिन 2 करेंगे तो आराम से 13-14 दिन में कवर कर लेंगे। आपके ऊपर है कितना रिवीजन करते हैं। उसके बाद अपठित गद्यांश आएगा, तो वो तो आपको ध्यान से पढ़ना है। प्रेजेंट ऑफ माइंड होता है, घबराएंगे नहीं, अच्छे से पढ़ेंगे प्रश्नों को तो आप सही कर ले जाएंगे। अपठित गद्यांश में एक भी गलती नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें दिमाग लगाना होता है और आसान होता है बहुत वो। तो स्पेशल रचनाओं के लिए ये करना है, यदि आप शॉर्ट्स नोट बनाए हैं तो उसका रिवीजन करिए। पात्र लिखे होंगे, कुछ वर्ण विषय लिखे होंगे तो उसको रिवीजन करिए। और जो मैंने 28 रचनाओं की वीडियो बनाया है MP वर्ग 2 में लगी स्पेशल रचनाएं, उनको आप परीक्षा से पहले एक बार रिवीजन कर लीजिए। 2 प्लेलिस्ट आपको रिवीजन करनी है, मैं बता दे रही हूँ। मेरी 2 प्लेलिस्ट, एक तो भाषा विज्ञान वाली प्लेलिस्ट मेरी रिवीजन कर लीजिए, भाषा विज्ञान वाली,
और एक प्लेलिस्ट आप रिवीजन कर लीजिए इसकी MP वर्ग 2 में लगी महत्वपूर्ण रचनाएं नाम से जो मैंने प्लेलिस्ट बनाया है। इसकी 2 प्लेलिस्ट आपको रिवीजन करना है। भाषा विज्ञान वाले प्लेलिस्ट में आधा आधा घंटे की 12 वीडियो हैं और MP वर्ग 2 रचनाओं वाली प्लेलिस्ट में 28 वीडियो हैं। कोई आधा घंटा, कोई 20 मिनट, कोई 30 मिनट, कोई 40 मिनट, ऐसे कर करके, वो भी ज़्यादा नहीं है। तो ये 2 प्लेलिस्ट आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। इसके बाद काव्य शास्त्र हो गया। तो मैं सोच रही हूँ कि काव्य शास्त्र आप लोग खुद तो पढ़ेंगे ही यूथ से। यूथ का जो काव्य शास्त्र है वो मैं आपकी परीक्षा से पहले आपको करवा दूँ एक बार। तो इसके लिए मैंने सोचा है कि सोमवार को तो नहीं करवा पाऊँगी, मंगलवार से दोपहर 12 बजे मैं यूथ के जितने भी काव्य शास्त्र हैं, प्रश्न पूछा है अब तक, वो मैं आप लोगों को करवा दूँ। यूथ में आदिकाल से शुरू करने वाली थी, फिर मैंने कहा कि नहीं, पहले काव्य शास्त्र करवाना बहुत ज़रूरी है। तो एक बार यूथ का काव्य शास्त्र का मैं फास्ट रिवीजन आप लोगों को करवा दूँ। तो देखिए, मंगलवार से दोपहर 12 बजे वो क्लास मैं शुरू करने वाली हूँ और बिल्कुल 10 दिन से पहले भी हम लोग यूथ का जो काव्य शास्त्र है उसे फटाक से रिवीजन कर लेंगे। तो उस क्लास को आपको देखना है। उसके अलावा मेरी 8 बजे वाली यदि क्लास आप अटेंड किए हैं, 27-28 क्लासें हो गई हैं, नहीं किए होंगे तो कोई बात नहीं, अभी भी प्रतिदिन 8 बजे आप लाइव जुड़ के क्लासों को अटेंड करें, आपको उससे भी बहुत बेनिफिट मिलेगा। अब चैप्टर वाइज जो मैंने प्रैक्टिस कराया था तो उसका तो आपको रिवीजन करने का समय नहीं है, क्योंकि 141 क्लासें हैं, वो ज़्यादा क्लास है, वो आप रिवीजन नहीं कर पाएंगे इस समय। मैराथन क्लासें जो सर लिए हैं आप वो रिवीजन कर सकते हैं 2x की स्पीड में करके। तो अब आपको देखिए करना क्या है, अधिक से अधिक प्रैक्टिस ही करना है जितना हो सके। मोबाइल से आपको बस प्रैक्टिस के लिए यूज करना है, फालतू गाना, शॉर्ट्स या किसी से चैट या किसी से फ़ोन पे बात के लिए नहीं, केवल प्रैक्टिस के लिए। और 50 जगह प्रैक्टिस के लिए भी नहीं, 1-2 जगह प्रैक्टिस के लिए। जैसे MP वर्ग 2 में जो लगी रचनाएं हैं उनसे MCQ नहीं करवाया है मैंने, तो आप वो कहीं कोई बहुत टीचर करवाते हैं तो आप देख सकते हैं वहाँ। उसके बाद साहित्य से करवा ही रहे हैं हम, देखना है आपको वो। उसके बाद बाकी टॉपिक हर चीज़ मैंने दिया है, रचनाएं मैंने पढ़ा दिया है। आप रचना पढ़ लेंगे तो MCQ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप अपने आप सही करके आ जाएंगे। तो वो 28 रचनाओं को मैं कहूँगी कि एक बार आप रिवीजन कर ले, परीक्षा से पहले रिवीजन कर लेंगे। पढ़े होंगे तो भी रिवीजन कर लीजिए, ताज़ा हो जाएगा एक बार, उनसे बहुत प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। बाकी साहित्य तो चिंता मत कीजिए, अगर मुझसे लगातार आप जुड़े हैं, कंटिन्यू मेरी क्लासें किए हैं, तो साहित्य में आप एकदम अच्छा करके आएंगे, बेहतर प्रदर्शन करके आएंगे। व्याकरण में यदि वासुदेव नंदन की मेरी सारी क्लासें आप देखते हैं, सर की सुबह वाली प्रैक्टिस किए हैं, तो आप शानदार प्रदर्शन उसमें भी करेंगे। व्याकरण में यदि मन से क्लासें किए हों वासुदेव नंदन की, तो प्रतिदिन देती हूँ मैं आधा घंटा की वीडियो के रूप में वो क्लास, और अपने से आपको प्रतिदिन 2 चैप्टर उसका पढ़ना है, कोई भी व्याकरण की प्रैक्टिस से ठोस से। और साहित्य के लिए आपको प्रीवियस ईयर ही तैयार करना है घटना चक्र से। जितना हो सके अब आप अपना समय किसको दीजिए, सेल्फ स्टडी कीजिए, तो नोट्स फास्ट रिवीजन कीजिए। समझ में आया? सेल्फ स्टडी में क्या करना है, नोट्स का एक बार फास्ट रिवीजन कर लेना है पेपर से पहले, पहला काम हो गया। दूसरा काम आपका है यूथ या घटना चक्र एक बार रिवीजन कर लेना है पेपर से पहले, और बहुत तेज़ी से पढ़िए, सरसरी दृष्टि से। और तीसरा काम करना है कि प्रतिदिन 1 या 2 चैप्टर, कोई भी आपके पास व्याकरण की किताब हो तो उससे प्रैक्टिस कीजिए। मेरे हिसाब से तो यूथ या घटना चक्र ही बेस्ट है, बाकी आदित्य भी होगा, जो भी हो प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद भाषा विज्ञान के लिए प्रीवियस ईयर ही महत्वपूर्ण है, प्रीवियस ईयर के प्रश्न केवल तैयार कीजिए, मेरी क्लास देख लीजिए, वो तैयार कर लीजिए। काव्य शास्त्र के लिए भी प्रीवियस ईयर ही तैयार कीजिए और स्पेशल रचनाएं पढ़ लीजिए, जितना हो सके जल्दी उसको रिवीजन कर लीजिए। तो बस आपको अंतिम समय में यही करना है और क्लासें करनी है, प्रैक्टिस करना है, क्लासें सारी अटेंड करनी है और घबराना बिल्कुल नहीं है। यही आपको करना है, रिजल्ट बनाएंगे आप। तो अब आप समझ गए होंगे कि मैं क्या समझाना आप लोगों को चाह रही थी, कि क्या पढ़ना है।
सेल्फ स्टडी में क्या क्या पढ़ना है, नोट्स और प्रीवियस ईयर पेपर, बस इससे अधिक कुछ नहीं। जितना हो सके प्रीवियस ईयर पेपर, हर टॉपिक का, जो भी टॉपिक आपके एग्ज़ाम में है उसका यूथ या घटना चक्र से आप प्रीवियस ईयर पेपर पढ़िए और एक्स्ट्रा कुछ मत पढ़िए। उसी को पढ़ के आप रिजल्ट बनाएंगे और पेपर आसान आएगा, एकदम बढ़िया आएगा, झक्कास आएगा, चिंता मत कीजिए। 2023 में एमपी वर्ग का एक पेपर हुआ था, वर्ग 1 का, तो उसका मैं प्रीवियस ईयर पेपर कराऊंगी। आज सोच रही हूँ आज ही दोपहर 12 बजे उसको लाइव हल करके दिखा दूँ मैं कि कैसा पेपर आया था, ताकि आप लोगों का थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़े। बहुत बढ़िया पेपर आया था। तो आज दोपहर 12 बजे मैंने सोचा है, 21 मार्च को दोपहर 12 बजे, कि उस पेपर को हल करवा दिया जाए, 2023 में जो एमपी वर्ग में हिंदी 1 का पेपर आया था। बाकी आपको आराम से पढ़ना है, डरना और ना बिल्कुल नहीं है। ये जो मौका है किस्मत ने आपको दिया है कुछ कर दिखाने के लिए, तो इसका सदुपयोग कीजिए। ये तैयारी के दिन बहुत गिन के मिलते हैं, गिने चुने दिन होते हैं, और इसमें जो किस्मत है वो आपसे हर एक बूंद पसीना मांगती है। कहती है कि पूरा झोंक दो अपने आप को, समर्पित कर दो नौकरी के लिए, सब काम छोड़ दो, एकदम बस पढ़ाई में लग जाओ, फिर देखो रिजल्ट तो वो बनवा देगी। तो रिजल्ट बनेगा, आप केवल अपना 100% दीजिए, तन मन धन हर चीज़ से परीक्षा में लग जाइए। कोई बहकाए, बहकना नहीं है, कोई कहे डेट बढ़ जाए, सुनना नहीं है, बढ़ जाए। आपको 15 अप्रैल मान के ही तैयारी करनी है। फालतू का किसी का वीडियो नहीं देखना है इधर उधर जाके, इनका भी देख ले, उनका भी देख ले, चलो सबका देख ले, देखते ही रह जाएंगे, फिर आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो मन को एकाग्र रखना है, कम बात करनी है लोगों से कम जुड़ना है, केवल पेपर के बारे में सोचना है, उसी की रणनीति पे काम करना है और ध्यान देना है। और यदि पेपर कठिन भी आ गया, मान लीजिए, और ये मान लीजिए कि कुछ प्रश्न तो बहुत कठिन रहते हैं, जैसे 4, 5, 10 एकदम कठिन रहेंगे, तो उससे आपको 1% भी डरना नहीं है। 1% भी कठिन है तो सबके लिए कठिन है। आपको क्या लगता है कि बस आपके लिए है? वो सब गलती करके आएंगे। वो जो एग्जामिनर बनाया है उसको भी 1 महीने बाद देंगे तो वो भी नहीं सही कर पाएगा उस प्रश्न को। तो कुछ प्रश्न डाले ही जाते हैं आपकी धैर्य की परीक्षा के लिए, कि आप इन प्रश्नों को देख के डर जाएंगे तो आसान गलती करेंगे तो रिजल्ट से बाहर होंगे। तो उन कठिन प्रश्नों से आपको कभी नहीं डरना है। पेपर आसान आएगा, और यदि कठिन आ भी गया तो आपको नहीं परेशान होना है। 40 प्रश्न भी, 30 प्रश्न भी यदि आपको आ रहा है तो आप पहले उन 3 प्रश्नों को आराम से करेंगे एकदम धैर्य के साथ, और सोचेंगे कि कठिन है तो सबके लिए है, केवल आपके लिए नहीं है। आपको 30 प्रश्न आ रहा है तो मान के चलिए सबकी वही स्थिति होगी। अब उस सिचुएशन में जो समझदारी से काम लेगा, जो घबराएगा नहीं, जो अपने आसान प्रश्न बचाएगा, जो कठिन वालों को बाद में हल करेगा, पहले सरल को करेगा, बाद में बचेगा तो कठिन को हल करेगा दिमाग लगा के, तो वो रिजल्ट बना लेगा। आज जो घबरा गया 1 आध 2 4 कठिन प्रश्नों को देख के, उसके चक्कर में वो आसान गलती करेगा, रिजल्ट से बाहर होगा। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान देना है। बाकी हमें जो लगा कि हमें समझाना चाहिए समझाए। अब कितना आप मानते हैं वो आपके ऊपर है। हमारा काम था, हमने कर दिया। जो भी हमें लगा कि हमें बताना चाहिए, हमारा जो एक्सपीरियंस था, जो लगा कि ये आप करेंगे तो बेहतर हो सकता है। देखिए, कोई भी बताता है तो अपना 100% देता है। मैं चाहती हूँ कि मैं अपना पूरा बेहतर बताऊँ ताकि आप एकदम बढ़िया रिजल्ट बनाएं, और बेहतर बताया भी है। बट हो सकता है कुछ लोगों को अच्छी न लगे, बट सबकी अपनी अपनी चॉइस है और सबकी अलग अलग रणनीति होती है। आपको विश्वास होगा तो फॉलो करेंगे, अच्छा लगेगा, डरेंगे नहीं और रिजल्ट बना के आएंगे। तो मेरी शुभकामनाएं हैं कि आने वाला 15 अप्रैल आपकी सफलता का दिन हो, और इन जो समय बचा है आपके पास 20-25 दिन में, ईश्वर आपको स्वस्थ रखे और खूब मेहनत करने की शक्ति दे। आप सदैव पॉजिटिव बने रहें, कभी निगेटिव मत रहिए कि पेपर कठिन आएगा या डरिए घबराइए मत। वो सब बच्चों का हाल है, केवल आपका नहीं है। तो आपको आराम से केवल पढ़ाई करना है और अपनी स्टडी पे ध्यान देना है। बाकी हमारे लाइव क्लास होती हैं, रात्रि 8 बजे होती है, 10 बजे होती है,
सुबह 7 बजे होती है व्याकरण की, तो उनमें आप जुड़ सकते हैं। और वासुदेव नंदन का जो मेरा व्याकरण का पढ़ा रही हूँ उसे आप अनिवार्य है देखिए, क्योंकि मैं टॉपिक छाट छाट के पढ़ा रही हूँ जो आपके सिलेबस में लगा हुआ है। तो मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, उसे ज़रूर देखें। तो क्लास को खूब शेयर कीजिए ताकि जिनको ज़रूरत हो उनके पास ये क्लास पहुँचे। बहुत शेयर कीजिए, लाइक करें। हमारे साथ नए जुड़े हों चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास कैसी लगी कमेंट में बताना है। फिर मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट क्लास में। क्लास देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।